गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करने लग रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे हमने किया था तो आपको पहले ये बताया गया था कि भाई जैसे मॉर्फोलॉजी हम करने लग रहे हैं तो उसके अंडर आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। दैट मीन्स हमारे वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनको हम पार्ट ऑफ स्पीच में कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स हमारे वो वर्ड, जैसे किसी वर्ड को हमने नाउन का नाम दिया है, किसी को एडजेक्टिव का नाम दिया है, किसी को प्रोनाउन का नाम दिया है, तो इस टाइप से उनकी कैटेगरी को हम किस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले बेटा हम नाउन कर चुके हैं। अब जैसे नाउन के साथ हमारा प्रोनाउन हम लेके चलते हैं और जब ये दोनों हो जाएगा उस टाइम पे हम इजीली एडजेक्टिव कर पाएंगे, और ये जब ये तीनों ही हमारे हो जाएंगे उस टाइम पे हम डिटरमिनर कर पाएंगे। ठीक है, और डिटरमिनर होने के बाद और जैसे ही वर्ब हो जाएगी तब हम हमारा इन चारों को मिला करके हमारा जो टॉपिक बनेगा बेटा वो बनेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप जो करने लग रहे हैं वो सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट करने लग रही हैं। ठीक है, यहाँ से आपको धीरे धीरे बेस समझ में आने लग जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट को कहाँ पर एक दूसरे के साथ हमने अटैच करना है, किस टाइप से दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग है, ये वाले कॉन्सेप्ट है। तो बेटा अब हमने जैसे नाउन किया है तो नाउन के जस्ट बाद हमने लिया है प्रोनाउन। नाउन हमने देख लिया था कि क्या होता है बेटा, अपने आप में एक नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, अब नेमिंग वर्ड की जगह जो हमारे लिए नेक्स्ट पॉइंट जो आने लग रहा है कि हम इसको किस टाइप से लेके चलते हैं प्रोनाउन के यूज के लिए। तो बेटा प्रोनाउन जो है वो अपने आप में टू वर्ड्स को कंबाइन करने से बना हुआ है। कितने वर्ड्स को? टू वर्ड्स को। सबसे पहले हमारे पास आ गया बेटा प्रो और उसके बाद आ गया है नाउन। और प्रो मीन्स क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, मतलब की जगह पर, मतलब जो नाउन है उसकी जगह पर हम कोई और वर्ड रख दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा? प्रोनाउन। देखो बेटा सिंपल सी बात ये है कि किसी भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को जब हम लेके चलते हैं तो वहाँ पे हमें नाउन लिखना होता है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है वो नाउन से बनता है, लेकिन हम बार बार नाउन को रिपीट ना करके वहाँ पे एक उसकी रिप्लेस में जो वर्ड लिख दें वो हमारा क्या बन जाएगा बेटा? प्रोनाउन बन जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग हमने यहाँ पे सबसे पहले लिया है भाई पर्सनल प्रोनाउन। हालांकि इनके नाम हमने आगे मेंशन किए हैं। तो जिस टाइम पे बेटा आप छोटे बच्चे रहे होगे क्लासेज में, उस टाइम पे ये आपको चार्ट सिखाया गया होगा, आई, माई, मी, माइन और माई सेल्फ। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी है जो आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है, वो है एडजेक्टिव पॉजेसिव नाउन। क्या है बेटा? ये पॉजेसिव है और ये डिटरमिनर में काम आता है। डिटरमिनर्स में जब काम आता है तो ये वाली हमारी कंप्लीट लाइन हमारे साथ काम आती है कि किसी चीज़ के साथ लिंक, जैसे कि मेरा पेन है तो क्या कहेंगे? माई पेन। अगर से हमारी कोई चीज़ है तो क्या कहेंगे? हमारी के लिए आवर बुक, योर बुक, हर बुक, हिज, मतलब लिंक शो करने के लिए। तो बेटा ये एडजेक्टिव है। ठीक है, और इससे अलग ये भी वैसे हमारा क्या है? पॉजेसिव है। और ये भी क्या है? एक बात आप हमेशा याद रखेंगे कि बेटा जहाँ पर भी पॉजेसिव एडजेक्टिव आया है उसके जस्ट बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। और जहाँ पर भी पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा उससे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैंने कहा दिस इज माई बुक, क्या माई के बाद क्या आ गया बेटा? बुक। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट आ गया है। और अगर से ये लिखा गया है दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो ऑलरेडी सब्जेक्ट पे आ चुका है। दैट मीन्स माइन के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर से माई, आवर, योर इस टाइप से आए हुए हैं और उनके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, दैट मीन्स वो एडजेक्टिव का पॉजेसिव है, ना कि प्रोनाउन का। ठीक है बेटा, तो इस टाइप से फर्स्ट पर्सन में हमारे क्या क्या होते हैं? आई और वी। तो आई, माई, मी, माइन, और उसका रिफ्लेक्सिव, ये चीज़ें आगे जब आपको एक्सप्लेन करेंगे तब समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन का क्या रोल होता है। ठीक है बेटा, अब देखो ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है,
जहाँ पे आपने कोई चैप्टर वगैरह भी पढ़े होंगे, पोइट्री भी आपने देखी होंगी, जहाँ पे राइटर अपने खुद के लिए अपनी बातें बताने के लिए आई का जो एक्सपीरियंस यूज करता है, दैट मीन्स वो फर्स्ट पर्सन नैरेटिव होता है। वी मीन्स क्या होता है बेटा, मोर देन वन इन फर्स्ट पर्सन, एक से ज़्यादा है और फर्स्ट पर्सन है तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। यू कौन होता है बेटा, सेकंड पर्सन होता है, उसमें ये मैटर नहीं करने लग रहा है कि तू है या तुम है या फिर आप हैं, ये यू ही होता है, ठीक है। चाहे से वो सिंगुलर है और चाहे से वो प्लूरल है। अगर से हम सिंगल के लिए यूज करने लग रहे हैं बेटा तो ये यहाँ पे योर सेल्फ हो जाएगा, SELF, ठीक है। और अगर से प्लूरल केस के लिए है तो ये F की बजाय क्या हो जाएगा, VES। सी जो है बेटा वो फीमेल कैटेगरी के लिए यूज होता है, ही जो है वो सिंगुलर मेल के लिए, दे जो है वो मैटर नहीं करता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के लिए भी यूज हो सकता है। और इट जो है बेटा वो टाइमिंग के लिए, वेदर के लिए, इन्फेंट के लिए, मतलब छोटा बच्चा जो होता है, बेबी जो बिल्कुल न्यूली बॉर्न होता है उसके लिए, और पप्पी वगैरह जो भी मतलब एनिमल्स वगैरह के लिए, इनके लिए इट यूज होता है, ठीक है। अब हमें जब हम इनकी कैटेगरी लेके चलने लग रहे हैं तो एक बार हम देखते हैं बेटा कि तो बेटा क्या है काइंड ऑफ, अगर प्रोनाउन अगर हम लेके चलते हैं, इसके लिए हम एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं बेटा। ट्रिक से आपको बातें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी, हालांकि पहले कर रखी हैं आपने ये सभी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हम एक छोटी सी ट्रिक लेते हैं। हमने ट्रिक क्या ली है बेटा, ये वाले जो नाम हैं इनको याद करने के लिए हम ट्रिक लेते हैं प्रीधि। पी से पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा प्रीधि, PRIDI, प्रीधि, PRIDI। जैसे कि हमने पार्ट ऑफ स्पीच के लिए कौन सी ली थी बेटा, कौन सी ली थी एक बार बताएंगे आप मुझे? जी बिल्कुल, नाप वापसी। कौन सी थी बेटा, नाप वापसी, नाप और वापसी। तो अभी हम नाप वाला जो अपना एक ट्रिक बनी थी उसको कंप्लीट करने लग रहे, फिर वापसी करेंगे और उसमें हमारे ऑलमोस्ट ग्रामर के सारे टॉपिक आ जाएंगे। तो अब फिर जब हमने नाउन की थी उस टाइम पे हमने क्या की थी कि PC से MCA, P से प्रॉपर नाउन, C से कॉमन नाउन, M से मैटेरियल नाउन, C से कलेक्टिव नाउन और A से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस टाइप से अगर आप ट्रिक से इन चीज़ों को करते हैं तो आपको इजीली समझ आएंगी। बेटा एक बार इनके नाम देख लेते हैं, उसको नेक्स्ट पेज पे फिर हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। P से बन जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, R से रिलेटिव प्रोनाउन, I से इंटेरोगेटिव, D से डेमोन्स्ट्रेटिव, I से इनडेफिनेट, जो चीज़ डेफिनेट नहीं है। तो ये क्या बनी बेटा, प्रीधि। फिर हमने कहा प्रीधि डरे रे, किससे डरे, हो सकता है वो कोरोना से डरे, हो सकता है वो सांप से डरे, हो सकता है वो मच्छर से डरे, हो सकता है वो स्कूल में जाने से डरे, लेकिन प्रीधि जो है वो डरती है। तो हमने क्या कहा, प्रीधि डरे रे। डी से क्या बनेगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव बन जाएगा, आर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा, ई से एम्फेटिक बन जाएगा प्रोनाउन, आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन जाएगा और एक्स से ई से एक्सक्लेमेटरी बन जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप से अब इनको हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा कि क्या इसका क्या मतलब हमारे सामने रिजल्ट निकलने लग रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी वाली देखेंगे बेटा, पर्सनल का हम देख चुके, जो चार्ट थी वो पर्सनल की थी। यहाँ पे सिर्फ आप एक बात देखेंगे बेटा पर्सनल वाले के रिगार्डिंग, सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जैसे फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, आई और वी। सेकंड पर्सन क्या है बेटा, यू है। और थर्ड पर्सन क्या है, ही, सी, इट या दे। अगर ये तीनों ही एक साथ आ जाएं किसी केस में, तीनों ही किसी सेंटेंस में एक साथ आ जाएं, तो ये हमें कैसे यूज करने हैं। तो याद रखेंगे बेटा, अगर से सेंटेंस की सेंस जो है वो पॉजिटिव निकलने लग रही है, पॉजिटिव कोरोना वाला नहीं, जो सिंपल वाला पॉजिटिव, दैट मीन्स अगर से सेंटेंस की सेंस बिल्कुल सही निकलने लग रही है, एक पॉजिटिव वे में निकलने लग रही है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे बेटा, 2, 3 और 1। 2 का मतलब क्या है, पहले यू लिखेंगे, बाद में थर्ड पर्सन का अगर कुछ दिया हुआ है, ही, सी, इट या दे, तो उनका लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा ई, ही। और आई का फर्स्ट पर्सन का मान के चलो आई दिया हुआ है बेटा, तो क्या लिखेंगे, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। अब जैसे ये तीनों ही आ गए तो क्या लिखा, यू, ही एंड आई। अब जैसे इनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, मान के चलो आपको पेपर में जो मिस्टेक मिलेगी वो दे रखा है एम, इज या आर,
तो हमें क्या लगेगा बेटा कि लास्ट में आई दे रखा है तो एम आएगा, लेकिन ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि प्लूरल कैटेगरी है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यू, ही एंड आई आर गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, इस टाइप से ये यूज में आते हैं। अगर से किसी नोटोरियस काम में इन्वॉल्व है, किसी नेगेटिव काम में इन्वॉल्व है, कहीं पे उल्टे सीधे काम में इन्वॉल्व है, तो बेटा फिर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, और उसके अकॉर्डिंग। वैसे ही सब्जेक्ट एग्रीमेंट जब हम करेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जब हम करेंगे तो बेटा उस टाइम पे भी ये हम आगे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वर्ब वाले टॉपिक में ये हो जाएगा। ऑलमोस्ट चीज़ें वही हैं जो 2-2 3-3 बार हो जाएंगी, क्योंकि एक ही चीज़ कई कई चीज़ों से कोरिलेट करेगी। अब बेटा सेकंड, ये बिल्कुल इजी है, इनमें किसी को भी कंफ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो सबसे पहले मेन पॉइंट ये है कि कोई भी नाउन जो होती है वो हमारी आगे यूज होती है। कहाँ यूज होती है बेटा, आगे यूज होती है। तो उस नाउन की जगह पे जो चीज़ें यूज की गई हैं वो सिर्फ हमने दिखानी है। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं बेटा, जहाँ पे होम या विच अगर से किसी लिविंग मतलब किसी इंसान के, किसी जिंदा इंसान के रिगार्डिंग अगर कोई बात कही है तो वहाँ पे होम आ जाएगा, और अगर से कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो उसके रिगार्डिंग विच आ जाएगा। तो अब इन्होंने पहले बताया है किसी लिविंग बीइंग के बारे में, किसी जैसे तुम जब क्वेश्चन आंसर वगैरह सोल्व करते हो या कोई भी मान के चलो कोई भी तुमने कॉम्पोजिशन करनी है, तो वहाँ पे कई बार ये छोटी छोटी मिस्टेक करते हो कि लिविंग के साथ क्या करते हो, वहाँ पे विच कर देते हो, और जो नॉन लिविंग होते हैं उनके साथ होम कर देते हो। तो बेटा ये छोटी छोटी मिस्टेक ही समझनी है आप लोगों को यहाँ पे। सबसे पहले इन्होंने देखा द गर्ल होम यू मेट यस्टरडे वॉज माई सिस्टर। तो यहाँ पे बेटा गर्ल क्या है, जिंदा है, लिविंग बीइंग है, तो क्या आ गया है, होम आ गया है। अब नेक्स्ट बेटा पेन क्या है, नॉन लिविंग है, तो क्या आ जाएगा, द पेन विच यू हैव टेकन इज माइन। अब नेक्स्ट इन्होंने कहा है दिस इज द डॉक्टर। डॉक्टर भाई इंसान है, जिंदा है, तो उसके साथ क्या दे दिया है, होम। तो यहाँ पे 2 ही वर्ड यूज होने बेटा रिलेटिव प्रोनाउन में, होम लिविंग के लिए और विच नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव मीन्स वेयर वी रेज एनी क्वेश्चन, जहाँ पे कोई सवाल उठाया जाता है, कोई पॉइंट हम हाईलाइट करते हैं, किसी से कोई बात पूछते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है बेटा। हु वॉन द मैच, मैच किसने जीता, विच इज हर पेन, होम डज ही हेट, होम ही, दैट मीन्स यहाँ पे बेटा ये किसके लिए है, इंसानों के लिए है। अगर से किसी चीज के लिए था तो क्या आ गया था, विच आ गया था। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज बुक्स डू यू लाइक। तो बेटा इन्होंने कहा है इन ज्यादाओं में से कौन सी बुक आपको पसंद है, तो विच ऑफ दीज, इनमें से कौन सी बुक के रिगार्डिंग है, तो विच आ गया है। नेक्स्ट बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव मीन्स क्या होता है, किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, किसी चीज को हाईलाइट करना, किसी चीज को पॉइंट आउट करना। तो देखो ये चीज है दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, ये पहले आया हुआ है, सबसे पहले ये है, तो बेटा ये प्रोनाउन है। अगर मैंने ये कह दिया है आई हैव बॉट दिस पेन, अगर से नाउन से पहले आ गया है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, लेकिन सबसे पहले ये आया है तो ये क्या आ जाएगा बेटा, दिस इज योर रिजल्ट। तो दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव है, दैट, और उसके बाद दीज मतलब सिंगुलर है, बिल्कुल पास है, तो क्या आ जाएगा, दिस आ जाएगा। बिल्कुल नजदीक है लेकिन सिंगुलर की बजाय प्लूरल है, तो क्या हो जाएगा बेटा, दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा। अगर कोई चीज हमसे दूर है तो क्या सिंगुलर के लिए दैट आ जाएगा, और प्लूरल के लिए बेटा क्या आ जाएगा, दोज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, दोज आएगा। ठीक है, आई थिंक ये बातें आपको हल्की हल्की समझ में आने लग रही होंगी। कोई बात नहीं, कल ऑनलाइन क्लासेज में भी यही चीज़ें रिपीट करवाई जाएंगी, तो हो सकता है कि कोई बेटर रिस्पॉन्स आप लोगों को मिले, समझ पाओ इन चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा दे रखा है इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट मीन्स क्या होता है बेटा, ऑल, सम, वन, मतलब डेफिनेट नहीं है, मतलब एक फिक्स अमाउंट नहीं है कि 5, 10, 15 इस टाइप से नहीं, मैं जितने हैं उतने सभी, जितने हैं उनमें से कुछ। वन मतलब कोई वन, मैनी मीन्स बहुत ज़्यादा, फ्यू मीन्स कम, समबडी, नोबडी, दैट मीन्स प्रॉपर हमारे पास एक डेफिनेट आइडिया नहीं है कि भाई हम कह दें कि 10, 20, 50 इस टाइप से नंबरिंग फिक्स नहीं है। तो इस टाइप से ये हो गया है बेटा इनडेफिनेट।
डेफिनेट नहीं है। नन विल कम टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अ फ्यू कैन बिल्ड हाउस, फ्यू मीन्स क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव सेंस होती है, बिल्कुल ही कम, मतलब ना के बराबर। अ फ्यू मीन्स कुछ एक, मतलब बहुत कम लोग ही अपना घर बना पाते हैं। वन शुड नो वंस जॉब, मतलब अपनी जॉब को समझना चाहिए। मैनी हैव बीन फेल्ड, और काफ़ी जो है वो फेल हो गए हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होती है बेटा, जहाँ पे एक चीज को दूसरे से क्या कर दिया जाए, मतलब इसको इससे डिस्ट्रीब्यूटिव कर दिया जाए। जैसे मैंने ये कहा कि ईच ऑफ दीज पेन, ये जो पेन है ना, इनमें से हर एक पेन कैसा है, विल बी सोल्ड। तो बेटा ये याद रखना है कि जब भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आती है उसके साथ ऑफ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि ये जितनी चीजें दी गई हैं उनमें से डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब उनके बारे में, सभी के बारे में ऐसा कहा गया है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन सोल्व इट, जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई भी सोल्व नहीं कर सकता। ईदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से मस्ट हैव टेकन इट, इन्हीं में से किसी ने लिया है। नीदर ऑफ योर फ्रेंड विल कम, आपके फ्रेंड में से कोई भी नहीं आएगा। दैट मीन्स योर फ्रेंड जो है उनमें से, अब ये जो थे इनमें से कोई, एक पॉजिटिव सेंस के लिए नीदर मीन्स कोई भी नहीं, नेगेटिव सेंस के लिए नन जो है वो फिर नेगेटिव के लिए ईच मीन्स हर किसी के लिए। तो बेटा इन सभी के बाद क्या आएगा, ऑफ प्रेपोजिशन जो है वो आएगी, ऑफ प्रेपोजिशन जो है हर किसी के साथ आएगी। अब नेक्स्ट दे रखा है बेटा इन्होंने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जहां पर इंसान की उसी सामने वाला जो सब्जेक्ट है उसी की रिफ्लेक्शन दिखाई जाए, मतलब वो उसी काम को खुद के रिगार्डिंग ऐसा बताएं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करने लग रहा है, लेकिन इसमें क्या रहेगा बेटा, वर्ब जो है ना, वर्ब के बाद फिर से ही उसकी रिफ्लेक्सिव आ जाएगी। जैसे सी की रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनती है बेटा, हर सेल्फ। यू की क्या बनेगी, योर सेल्फ। आई की क्या बनेगी, माई सेल्फ। ही की क्या बनेगी, हिम सेल्फ। मतलब वो अपना काम इस टाइप से। शी हर्ट हर सेल्फ वाइल प्लेइंग, जब वो खेल रही थी उसने अपने आप को ही क्या कर लिया, नुकसान पहुंचा लिया। यू हैव इन्वेंटेड दिस मशीन योर सेल्फ, आपने अपने आप ही इस मशीन की इन्वेंशन की है। आई सेल डू इट माई सेल्फ, मुझे ये खुद ही कर लेना चाहिए। ही सॉल्व हिज प्रॉब्लम हिमसेल्फ, उसने अपनी प्रॉब्लम को खुद से ही सॉल्व कर लिया। अब बेटा एम्पैथेटिक प्रोनाउन क्या होता है, आई माई सेल्फ, मतलब पूरा स्ट्रेस डाल दिया है। जैसे कि किसी कोई कहता है ना एहसान टाइप से, मुझे नहीं लेनी किसी की हेल्प, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने आप को एम्फेसाइज किया गया है, अपने आप पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला गया, अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। ये क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद आएगा और मेन वर्ब से पहले आएगा। मेन वर्ब के बाद अगर आता है तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, और वर्ब से पहले अगर आता है तो बेटा वो एम्फेसाइज अपने आप को ही करने लग रहा है। आई माई सेल्फ इज एनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। यू योर सेल्फ, अब ये पेपर में आपको किस टाइप से मिल सकते बेटा, ये इस टाइप से मिलेंगे जैसे कि आपको रिफ्लेक्सिव का एग्जाम्पल दे दिया गया है, तो आपसे ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये पहले आएगा या बाद में आएगा, और अगर इस टाइप का सेंटेंस दे रखा है तो हो सकता है उसके एग्जाम्पल पूछ लिया जाए। जैसे यू योर सेल्फ, ही हिमसेल्फ, आई माई सेल्फ, दे देम सेल्फ। जैसे कई बार तुम लोग भी लड़ते झगड़ते टाइम कहते हो ना, रहने दे खुद ही कर लूंगा मैं अपना काम, तो आई माई सेल्फ मतलब अपने आप को पूरी एक पावर दिखाने के लिए। अब नेक्स्ट जो है बेटा वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं। ऑल द एनिमीज किल ईच अनदर, ईच अदर कर सकते हैं या वन अनदर, ठीक है। ऑल द एनिमीज किल वन अनदर, हर एक दुश्मन ने अपने आप को क्या कर दिया, एक दूसरे को मार डाला। जैसे कि कोई भी वॉर होती है, बैटल होती है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो एक दूसरे की जान पहचान निकालेंगे, वो एक दूसरे को मारते हैं। दुश्मन में जो सोल्जर्स होते हैं वो एक दूसरे को मारते हैं।
टू गर्ल्स हेट ईच अदर, दोनों लड़कियां जो दो लड़कियां हैं वो एक दूसरे से नफरत करती हैं। तो इस टाइप से एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने लग रहे हैं। दैट मीन्स दोनों ही एक दूसरे को मतलब कंप्लीट करने लग रहे हैं। नेक्स्ट बेटा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। हालांकि प्रोनाउन के बारे में लोगों के अलग अलग व्यूज हैं, कोई 5 बताता है, कोई 7 बताता है, लेकिन जितने ज़्यादा पता चल जाए उतने ही सही हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाउ ब्यूटीफुल दिस गर्ल इज, तो यहाँ पे बेटा हाउ क्या है, ये एक्सक्लेमेटरी है। गॉड आई मीन हेवन, तो ये क्या है बेटा, एकदम से सरप्राइजिंग वे में ऐसा कहा गया है, तो ये है हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। अगर से आप एक चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो ये यहाँ पे क्या किया गया बेटा, एज एन ऑब्जेक्ट यूज किए गए हैं ये चीजें, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन को यूज किया जाता है। तो अगर से आप थोड़ा सा इस चीज का ओवरव्यू करके देखते हैं तो सब या तो सबसे पहले मिलेगा या सबसे लास्ट में, या तो सब्जेक्ट की जगह पे या ऑब्जेक्ट की जगह। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे भी सब्जेक्ट के जस्ट बाद मतलब सब्जेक्ट के लिए ये, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट के लिए ये देखिए। तो जहाँ जहाँ पे इस टाइप से दे रखा है, ये इजी भी है, पेपर में आता भी है, और छोटी सी ट्रिक है, परिधि डरे रे, प्रोनाउन को लर्न करने की छोटी सी ट्रिक है, परिधि डरे रे, ठीक है। और नाउन क्या पार्ट ऑफ स्पीच के लिए क्या थी बेटा, नाप वापसी, ये सारी की सारी चीजें क्या हैं, ये किसकी चली हुई बेटा, ये पार्ट ऑफ स्पीच की चली हुई है। हमने नाउन किया था तो नाउन की क्या थी, पीसी से एमसीए, पीसी से एमसीए, पी से क्या बन गया था बेटा, प्रॉपर नाउन, सी से कॉमन नाउन, एम से मैटेरियल नाउन, सी से कलेक्टिव नाउन, ए से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और वहां पे हमने जो सिंगुलर और प्लूरल किए थे बेटा, वहां पर इरेगुलर वो वाले वर्ड्स भी हमने बताए थे जो डेली यूज में नहीं आते, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब जाते तो उनमें से आते हैं। तो पीसी से एमसीए, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमने किया था बेटा, वो हम प्रोनाउन करने लग रहे हैं यहाँ पे परिधि डरे रे। तो ये कुछ एक ट्रिक है, अगर इनको अच्छे से कर लेते हो तो एक बेटर वे में शायद आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बने पढ़ने का, ठीक है बेटा। कल ऑनलाइन क्लास पे फिर से यही टॉपिक एक बार हमें डिस्कस कर लेंगे, ओके। तब तक आप सभी ये लिख लें, मैं भी तो लिखने लग रही हूँ, आप भी तो लिख सकते हैं। इन फ्यूचर 12th के बाद ये चीज़ें आपके काफ़ी काम आनी है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें और ये चार्ट बेटा, ये जो टेबल बना रखे ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सभी बच्चे अपनी अपनी ये लिखें और इसको लर्न करने की कोशिश करें, ओके बेटा। थैंक यू।